हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस, आज हम उन्हीं के बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है, अर्थात वह देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस। अगला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में हिंदू भारतीय परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आप आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में एक सैनिक वेशभूषा में आप सुभाष चंद्र बोस को देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, माता का नाम प्रभावती बोस था। अगला पॉइंट है, प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। तो सुभाष चंद्र बोस के कुल भाई बहन की संख्या कितनी थी? 14 थी, और वह उनके 9वें संतान थे और 5वें बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीयता थी भारतीय थे। शिक्षा बीए किए हुए थे। शिक्षा प्राप्त की कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो बीए किए हुए थे कलकत्ता विश्वविद्यालय से। अगला पॉइंट है इसी में, 1920 में आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान से पास किया। तो आईसीएस की परीक्षा उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा हुआ करती थी, जो इसे इंग्लैंड में जाकर देना पड़ता था। और अगला पॉइंट है, पदवी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में रहे थे। सुप्रीम कमांडर आजाद हिंद फौज के थे। सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे आजाद हिंद फौज के। प्रसिद्धि के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी तथा सबसे बड़े नेता थे। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 से 40 के बीच में रहे, और उसी के बीच में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं, और 1940 तक उसके सबसे बड़े नेता रहते हैं। और अगला पॉइंट है, जीवन साथी, मतलब सुभाष चंद्र बोस का विवाह किसके साथ हुआ था? तो एमिला सेकल से 1937 में विवाह किंतु जनता को 1993 में पता चला। तो सुभाष चंद्र बोस की शादी किसके साथ हुई थी? एमिला सेकल से। बच्चे, मतलब सुभाष चंद्र बोस की बच्चे थे तो अनीता बोस, उनका जन्म कब हुआ था अनीता बोस का? तो 29 नवंबर 1942 को अनीता बोस का जन्म हुआ था। संबंधी में शरद चंद्र बोस भाई थे और शिशिर कुमार बोस भतीजे थे। तो इन दोनों से सुभाष चंद्र बोस या नेताजी का गहरा संबंध था। मृत्यु 18 अगस्त 1945 को 48 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र बोस या नेताजी की मृत्यु हो जाती है विमान दुर्घटना में। ताइवान में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए जोश, नई उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हम अगले क्लास में नेताजी के संपूर्ण जीवन के बारे में चर्चा करेंगे।